हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ 4 ऐसी टेक्निक्स जिससे तुम अपनी भाई साहब प्रोडक्टिविटी को डबल ट्रिपल और कुछ ढंग से फॉलो करा तो 5 टाइम्स तक भी ले जा सकते हो। और एक छोटा सा शाउट आउट है, रॉबिन शर्मा एक ऑथर हैं, उनकी किताब है द 5 AM क्लब। तो 2 टेक्निक्स इस वीडियो में उनकी किताब से ली हुई है, जो मुझे लगता है कि जेई की प्रिपरेशन या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए होता है, जो मेहनत चाहिए होती है, वो करने में तुम्हारे सहायक हो सकते हैं। तो इसी के साथ अपन लोग डीप फोकस की इन 4 स्ट्रैटेजीज को शुरू करते हैं। आ जाओ। तो पहली स्ट्रैटेजी है बबल ऑफ फोकस। गेट योर सेल्फ डिस्ट्रैक्शन फ्री एरिया, रूम, टेबल टू स्टडी। ठीक है, किसी को रूम की मतलब फिजिबिलिटी है, पूरा रूम मिल रहा है तो वो करो। किसी को टेबल की फिजिबिलिटी है, एक कोने में एक टेबल मिल रही है, वो लेकर आओ। जो भी मिल रहा है एक ऐसा अपना एरिया डिफाइन कर लो जहां पे बैठ के तुम रोज पढ़ाई करते हो। इससे तुम्हें क्या होगा ना, तुम्हारे दिमाग को पता रहेगा जब तुम एक सेम एनवायरनमेंट में सेम सेटिंग, जैसे तुम मेरा रूम देख रहे हो अभी, कोई बहुत इस रूम में कोई बड़ा वो नहीं है, पीछे एक प्लेन दीवार है, वहां पे कांच वाच रखा हुआ है। ठीक है, तो कोई बहुत हुआ नहीं है इस रूम में, लेकिन क्योंकि मैं इस रूम में बैठ के रोज पढ़ाई करता हूँ, वीडियोस शूट करता हूँ, अपना काम करता हूँ, तो जब भी मैं इस चेयर पे बैठता हूँ ना, मेरा ब्रेन रेडी रहता है कि मुझे हैवी एक्टिविटी करनी है। तो तुम्हें भी अपना कोई भी एक ऐसी जगह डिसाइड कर लो जहाँ पे बैठ के तुम रोज पढ़ते हो और फिर सिर्फ वहीं पढ़ो। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत प्रूवन है, चाहो तो रिसर्च कर लेना खुद से। एक ही जगह पे पढ़ाई करना ना तुम्हारी इफेक्टिवनेस, पढ़ाई की तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। तुम्हारा दिमाग उस जगह पे बैठ के चलता है। ठीक है, और 2-3 चीजों का ध्यान रखो। कोशिश करो कि अपनी पानी वगैरह की बोतल जो है वो साथ में लेके बैठो तुम लोग, है ना, और ताकि तुम्हें उठना ना पड़े सिर्फ लंच टाइम। और ऐसा नहीं कि अरे इस टेबल पे तुम सब कर रहे हो। कोशिश करो कि जो नॉन प्रोडक्टिव चीजें हैं, जैसे कि टीवी देख रहे हो, फोन देख रहे हो, तो इसी चेयर पे बैठ के मैं कभी फोन नहीं देखता, बिस्तर पे लेट जाऊंगा भले ही, लेकिन एक अपना ऐसा सीक्रेट जगह बना लो जहाँ पे तुम बैठ के सिर्फ पढ़ाई करते हो, सिर्फ प्रोडक्टिविटी वाले काम करते हो। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इससे तुम्हारे जो स्टडी आवर्स हैं वो थोड़े बढ़ेंगे, तुम्हें पढ़ाई में इफेक्टिवनेस आएगी, तुम्हारा फोकस बना रहेगा। एक जगह बैठ के जो फोकस नहीं बनता है जेई स्टूडेंट्स का, तो उसका थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, तो गेट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एरिया, रूम, टेबल फॉर योरसेल्फ टू स्टडी। और ऐसा नहीं है कि वो है कि मतलब फीजिबिलिटी नहीं है तो पूरा रूम नहीं मिल रहा है, नहीं होता बड़ा कर सबके, किसी के पास नहीं है, मतलब कोई बात नहीं। एक टेबल होगी, चेयर होगी, एक कोना पकड़ लो कमरे का, कुछ भी कर लो ऐसा, बस एक एरिया पकड़ लो जहां तुम रोज बैठ के नियम से पढ़ रहे हो। ठीक है, आओ सेकंड टेक्निक की बात करते हैं, द 90-10 मेथड। 90-10 मेथड बहुत क्रेजी चीज है। 90-10 मेथड क्या कहता है? 90 मिनट्स ऑफ डीप वर्क और 90 मिनट्स ऑफ डीप फोकस और डीप वर्क फॉलोड बाय 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक। देखो, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग समझ रहे हो, हाथ में इमेजिन करो मेरे एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग को तुमने खींचा, छोड़ दिया, खींचा, छोड़ दिया, इंटैक्ट रहता है। लंबे हिले खींच दो उसको, या तो टूट जाएगा या डिफॉर्म हो जाएगा। बस अपने दिमाग को अपन को वैसे ही उस स्प्रिंग की तरह ट्रीट करना है। होता क्या है कि अपना जो दिमाग है ना, अगर अपन सपोज करो अब तुमने बहुत अच्छा, भाई मैं नहीं डिनाई कर रहा कि तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, तुम बहुत होनहार बच्चे हो, बहुत पढ़ाई करते हो। सपोज तुमने 3-3.5 घंटा एक साथ पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ से ना तुम्हारे दिमाग को एक परसेप्शन आएगा कि मैं तो बहुत पढ़ाकू बच्चा हूँ, और मैं तो भाई ये क्या जेफ द किलर बना दिया मैंने, एक सेकंड। बहरहाल जो मैं तो बहुत पढ़ाकू बच्चा हूँ और मैं तो बहुत पढ़ाई करता हूँ, और बढ़िया, अब तो मैं लंबा एक ब्रेक डिजर्व करता हूँ। यहाँ से तुम हो जाओगे खुश और लेने चले जाओगे एक, कितनी देर का ब्रेक? सोचा तो 10 मिनट था, 20 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, मैंने तो 3 घंटा पढ़ा, 20 मिनट का ब्रेक क्या है? 10 से 20 हुआ ब्रेक, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 1 घंटा कब रील्स देखने में चला गया, कब शॉर्ट्स घुमाने में चला गया, पता ही नहीं चला। ठीक है, तो इसीलिए क्या करो, अपना वो स्प्रिंग वाला सिस्टम बनाओ। कैसे? 90 मिनट का काम करो बहुत डीप। मैं तुम्हें कह ही नहीं रहा कि तुम 3-3 घंटे लगातार पढ़ो, हाँ डॉट हट, हाँ मैं तुम्हें कह ही नहीं रहा कि तुम 3-3 घंटा लगातार पढ़ो, मत करो। 1.5 घंटा पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक में क्या करो, अगले अगले शिफ्ट की तैयारी करो, अगले 90 मिनट में मुझे क्या करना है। बैठो, टीवी देखो, कोई बात नहीं, फोन थोड़ा कम चलाओ, फोन से क्या आंखें वहां पे लोड आता है तो दिमाग थकता है ज्यादा, तो फोन थोड़ा कम चलाओ। कोशिश करो टीवी देखो, बाहर घूमो, आजकल तो गर्मी है तो थोड़ा लेट जाओ भाई, 2 मिनट खाना वाना खा लो, पानी वानी पी के आओ, जो भी है। ये ऐसे ना, ऐसे साइकिल, अब ऐसे साइकिल में क्या होगा, तुम इतने ज्यादा एक्टिव रहोगे ना, ऐसे कितनी साइकिल तुमने निकाल ली, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। 90-10, 90-10, 90-10। सोचो, अगर 1.5 घंटे के ऐसे तुमने 6 या 7 साइकिल भी निकाल लिए, तो 1.5 इंटू 6 होता है 9, मतलब 9 घंटे तुम पढ़ सकते हो पूरे दिन भर में। और 9 ऐसे ब्रेक्स लेने में 10 मिनट की कितना टाइम गया तुम्हारा? सिर्फ 1.5 घंटा। तो 10.5 घंटे यूज हुए तुम्हारे, अभी भी 24 में से बाकी का दिन तुम्हारा पूरा बचा है। तो ऐसे तुम और साइकिल्स लगा सकते हो, इसको 8 करो, 10 करो। मेरा कहने का मतलब ये कि जितनी ज़्यादा मेहनत हो सकती है करो, और इस तरीके से करोगे तो मेहनत तुम्हारी और एम्पलीफाई होकर आएगी। जो ब्रेक्स, ये जो 1-1 घंटा रील देखने वाली जो पॉसिबिलिटी होती है ना कि 1 घंटा रील ही देखते रहेगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तुम ये 10-10 मिनट में खुद को कंटेन कर पाओगे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है? द डेली 5।
द डेली 5 क्या कहती है कि मेक 5 गोल्स अ डे टू बी कंप्लीटेड एट एनी कॉस्ट, ठीक है? अपने को इनको किसी भी उसमें कंडीशन में कवर करना ही करना है। अभी 5 गोल्स कैसे होंगे? ऐसे नहीं होंगे कि आज मैथ्स के 5 क्वेश्चंस लगा लिए, गोल पूरा हो गया, नहीं। देखो तुम्हारा अभी प्रिपरेशन के स्टेज पे है, उसके हिसाब से एक लिस्ट तैयार करो 5 चीज़ों की, 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहली चीज़ तुम्हारी क्या हो सकती है कि अच्छा मेरे को मैथ्स में आज ये डीपीपी सॉल्व करना है और ये पीवाईक्यूज लगाने हैं। दूसरा, मेरे को केमिस्ट्री में आज एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है और ये थ्योरी करनी है। फिजिक्स में ये प्रैक्टिस करना है, ये लेक्चर देखना है। उसके बाद रिवीजन करना है, तो मैंने रिवीजन का एक स्लॉट जरूर बनाओ, रोज के गोल में एक रिवीजन जरूर ऐड करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिरी मुझे क्या 11th का कुछ बैकलॉग बचा है तो मैंने वो पूरा करना है, सॉरी। हाँ, तो इसको तुम अगर ऐसे ध्यान रख के चलोगे ना, तो क्या है कि तुम्हारे दिमाग में सुबह रहेगा, ऐसे टू डू लिस्ट बना के चलो कि मुझे आज के ये 5 काम करने हैं, तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर रहेगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम टेबल पे बैठ के ये नहीं सोच रहे हो, किताबें नहीं घुमा रहे हो, ये पढ़ूँ क्या, ये पढ़ूँ क्या, नहीं यार ये पढ़ लेता हूँ, ये पहले पढ़ लेता हूँ, ये बात पढ़ लेता हूँ, ये नौटंकी तुम नहीं करोगे। और तुम्हारे दिमाग में क्योंकि क्लियर रहेगा कि तुम्हें क्या करना है, तो ऑफकोर्स तुम सीधे उस पर गेट टू करोगे, और गेट टू करोगे तो तुम उसको कंप्लीट कर लोगे, तो ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है? तो ये था तुम्हारा द डेली 5, 5 गोल, उनको किसी भी हालत में पूरा करना है, कंप्लीटली उनके हिसाब से उनमें स्ट्रिक्ट रहो कि ये मुझे पूरे करने ही करने हैं। और वैसे तो देखो सही तरीका तो ये है कि एक आध कोई अगर इनमें से छूट जाए तो तुम अगले दिन के लिए मोटिवेशन लो कि 6 है। बट अगर कोई तुम थोड़ा सनकी होकर पढ़ना चाहते हो ना, तो मैं क्या करता था, अगर मैं मेरे 5 ये पूरे नहीं होते थे, टू डू लिस्ट में रह गया, तो ये थोड़ा सोच समझ के करना, ये एक टेक्निक बता रहा हूँ तुम लोग को। थोड़े बच्चे तो स्किप कर जाओ यार, मैं सबको नहीं बताना चाहता। खैर टेक्निक ये है कि अगर मैं ये 5 मेरे से नहीं हो पाते थे ना, तो मैं सनक जाता था और थोड़ा सा मैं पनिश करता था अपने आप को, सोता नहीं था रात को, चाहे भले ही 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, 5 पूरे करने हैं तो करने हैं। और ये मैं तब करता था जब मैं फरवरी मार्च में जेईई के सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहा था। तो मैंने गलती जब करी, तब मेरी जब थोड़ी सी सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, जब थोड़ी सी फटी, तब मैंने इसको अप्लाई करा। तुम लोग अभी से अप्लाई करना शुरू करो, तो इतने एक्सट्रीमिटी आएगी नहीं। तुम लोग 5-5 गोल बनाओ ऐसे कि ढंग से पूरे कर पाओ, ऐसे अननेसेसरली अनएक्सेसिबल गोल्स खुद को मत दो, अनरियलिस्टिक बातें खुद से मत करो, बट स्टिल पूरे करने की कोशिश करो। और नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा दिन को एक्सटेंड करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हिचकिचाओ नहीं, कर दो, ठीक है? जेईई डिटर्मिनेशन मांगता है। अब आ जाओ आखिरी तुम्हारा जो टेक्निक है, सेकंड विंड वर्कआउट। सेकंड विंड वर्कआउट क्या कहता है? आफ्टर योर वर्क डे इज ओवर, टेक 20 मिनट्स आउट फॉर सम फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज करने के ना 2 फायदे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज से पहला, ऑफ कोर्स पूरा दिन पढ़ा है तुमने, हैवी पढ़ाई करी है, तुम्हारा दिमाग थोड़ा रिलैक्स होता है, तुम थोड़ा चिल करते हो। दूसरा फायदा ये है कि फिजिकल एक्सरसाइज से तुम्हें नींद अच्छी आती है। अब ये फिजिकल एक्सरसाइज कब होगी, कैसे होगी, मैं वो बता देता हूँ। देखो, तुमने पढ़ाई करी, सपोज सुबह तुम पढ़ने बैठ गए 8 बजे, अर्ली राइजर हो, और अगर नहीं तो 11:30, इतना तो मान के चले 11 बजे पढ़ने तुम बैठ गए। पढ़ाई करते रहे, शाम का बज चुका है। अगर 8 बजे पढ़ना शुरू करा था तो 7:30 बजे, 11 बजे पढ़ना शुरू करा था तो 10:30 बजे। नीचे चले जाओ, थोड़ा पार्क वार्क होगा आसपास, घर में कोई नहीं है तो घर में ही थोड़ा पुशअप्स मार लिए, थोड़ा सिटअप्स कर लिया। खाना खाने के बाद मत करना खाना खाने के बाद मत करना, उल्टी आ जाएगी। खाना खाने से पहले कुछ भी, जब तुम्हारा वर्क डे ओवर हो गया, पढ़ाई तुमने कर ली, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करो। वॉक कर सकते हो, वॉक थोड़ा बेसिक रहता है, उससे थोड़ा शरीर थोड़ा थकता नहीं। कोशिश करो रनिंग पर चले जाओ, नहीं तो थोड़ा जिम कराओ। जिम तो यार थोड़ी देर 20 मिनट क्या ही करोगे जिम, बट जो भी है थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करो जिससे तुम्हारा शरीर थके। शरीर थकेगा ना तो तुम्हें रात को नींद अच्छी आएगी, और रात को अगर तुम्हें नींद अच्छी आएगी तो अगले दिन की जो सुबह होगी, एक साइकिल है, समझ रहे हो? यहाँ तुम सुबह उठे, रात को तुम सोए, स्लीप, अगर तुम्हारी स्लीप सॉर्टेड है ना, टिक हो गई, तो तुम्हारा जब तुम सुबह उठोगे ना, तो एक मुस्कुराते चेहरे के साथ फ्रेश उठोगे, क्योंकि तुम रात को सोए अच्छे से। और सोए अच्छे क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर थका हुआ था। शरीर थका हुआ होगा तभी अच्छी नींद आएगी, राइट? तो उससे क्या होगा कि तुम फिर अगले दिन को किक स्टार्ट कर सकते हो, एक ऐसे हाई प्रोडक्टिविटी डे बना सकते हो अपना। तो इसलिए एक सेकंड विंड वर्कआउट काफी क्रूशियल हो जाता है। एक्सेसिबल है तो जरूर कोशिश करो कि तुम इस वर्कआउट को 20-25 मिनट कर पा रहे हो, ठीक है? तो ये तुम्हारे 4 वो थे। आशा करता हूँ इनको तुम अप्लाई करने की कोशिश करोगे, काफ़ी इफेक्टिव और मेरी खुद की ट्राई टेक्निक से काफ़ी काम आती है। खासकर कुछ भी नहीं तो बबल ऑफ फोकस तो ज़रूर करो, एक जगह तो ज़रूर बैठ के पढ़ो, और एक टू डू लिस्ट वाला जो डेली 5 है, इन दोनों को तो ज़रूर करो। सेकंड और फोर्थ थोड़ा सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी हो जाता है तो उनको कोई बात नहीं, बट इन दोनों को तो तुम ज़रूर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के साथ फॉलो करो। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।